जब कहीं पर शादी होती है तो आपको पता होगा शादी के लिए प्रोग्राम होते हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाया जाता है। शादी में पार्टी होती है, लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन आज की जो घटना है वो बिल्कुल अलग है। जब घर में एक लड़की की शादी होती है, लड़की लव मैरिज करती है, तो फिर उसके बाद माहौल ऐसा बन जाता है कि जो फैमिली वाले थे, सारे फैमिली वाले मिलकर बैठते हैं, जहर को लाया जाता है और पूरी फैमिली मिलकर जहर खा लेती है। एक के बाद एक मौतें होती हैं। लेकिन आखिर ये घटना कहाँ की और लड़की ने किससे लव मैरिज की? फैमिली वाले इतने गुस्सा क्यों हो गए और फैमिली वालों ने ये कदम क्यों उठाया? ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी कहानी है, जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमारे आसपास जहाँ आप रहते हो, कोई भी कहीं भी रहता हो, आपने ज़रूर सुना होगा कि उस लड़के ने लव मैरिज कर ली, उस लड़की ने लव मैरिज कर ली। और लोग जो हैं वो लव मैरिज करना भी चाहते हैं, सोचते हैं कि शायद थोड़े बहुत माता पिता गुस्सा होंगे, बाद में मान जाएंगे। लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिनको सुनने के बाद यकीन नहीं होता, और आज की घटना भी बिल्कुल वैसी है। तो चलते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं कि आखिर इस घटना की शुरुआत कैसे हुई और अंत कैसे हुआ। तो चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, और हमारी दुआ है कि आप ऐसी रहें। आज की जो घटना है वो गुजरात के अहमदाबाद की है। अहमदाबाद जो शहर है, और उस शहर का एक थाना पड़ता है, थाने का नाम है ढोलका थाना। उसी इलाके का ये मामला है। 6 सितंबर को वहाँ जो ढोलका इलाका है, उसी घर में एक शख्स पहुँचता है। क्योंकि जो पूरा घर था वो ना ही कोई बाहर आया था, ना ही कोई अंदर गया था। तो वो शख्स उनको बुलाता है, और जिनको बुलाता है उनका नाम था जो नीताबेन राठौर। जो शख्स थे जिनकी उम्र 50 साल थी, वो उनको आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई आता नहीं है। उस घर से निकलकर फिर वो किरण राठौर को आवाज़ लगाता है, जो वहीं की महिला थी, लेकिन फिर भी कोई बाहर नहीं आता। और जब वो शख्स अंदर घुसता है और अंदर जाकर देखता है तो वो पति पत्नी और उनके 2 बेटे वहीं पर पड़े हुए थे। फ़ौरन वो मोहल्ले में चीख चीख कर सबको बताता है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है। अब एक घर के अंदर 4 लोग पड़े हुए हैं, लेकिन आखिर ये चारों कैसे पड़े हैं, इनके साथ क्या हुआ? पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है। ढोलका थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, चारों को अस्पताल में लेकर पहुँचते हैं। अब पुलिस छानबीन में लग जाती है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ डॉक्टर बताते हैं कि इन लोगों ने जहर को खाया है। पुलिस की टीम घर पर आती है, देखती है कि आखिर जहर खाया गया है या खिलाया गया है, या फिर किसी की प्लानिंग। भला चारों लोग ऐसा क्यों करेंगे? जब आकर देखती है तो एक बर्तन के अंदर चूहे मार दवा और कुछ जहर की चीज़ें मिक्स थीं, जो उन लोगों ने एक एक चम्मच खाई थीं। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन लोगों ने क्यों खाया है, वजह क्या है और ये कौन है। तो पुलिस जब पूरा मामले की जांच पड़ताल करती है, आस पड़ोस वालों से पूछती है, तो पता चलता है कि जो शख्स हैं जिनकी उम्र 50 साल है, जिनका नाम नीताबेन है, और एक महिला है जिनकी उम्र 52 साल है, जिनका नाम किरण राठौर है, और जो उनके 2 बेटे, जिसमें एक का नाम हर्ष जिसकी उम्र 21 साल, दूसरे का नाम हर्षित जिसकी उम्र 19 साल, इन 4 लोगों ने जहर खाया है। और आस पड़ोस वाले लोग बताते हैं कि अभी से कुछ महीनों पहले इनकी एक बेटी थी दीपिका राठौर। दीपिका राठौर की प्रेम कहानी, अवैध संबंध यहीं के एक लड़के से चल रहे थे। जो लड़का दलित था, उसके साथ प्रेम कहानी घर वालों को मंजूर नहीं थी, और उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नाकाबंदी की। रोज़ाना यहाँ पर घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे। वो लोग, माता पिता, अपनी बेटी को चिल्लाते थे, मारते थे। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच जो दीपिका राठौर थी, उसने अपने प्रेमी के साथ लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। ये बात पूरे ढोलका थाने में जो इलाका है वहाँ पर सबको मालूम थी। उसने शादी जब कुछ महीनों पहले की तो लोगों ने नीताबेन से पूछताछ की, वही आपकी बेटी ने शादी कर ली। और तब से ही ये जो फैमिली थी, इन लोगों ने घर से बाहर निकलना पूरे तरीके से बंद कर दिया था। ये ना ही किसी से बातचीत करते थे, क्योंकि इन लोगों को बहुत कर्रा सदमा लगा था। पहली बात कि इनकी बेटी ने लव मैरिज की, और दूसरी बात क्या दलित युवक से की, इसीलिए परेशान चल रहे थे। और दूसरी बात, जब इन लोगों ने अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश की तो बेटी ने थाने में जाकर इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि ये लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं और मेरे पति को जान से मारना चाहते हैं, हम लोगों को जान का ख़तरा है। तो फिर इन लोगों के ऊपर ये भी दिक्कत आ गई, और इन सारी चीज़ों से तंग आकर ही इन लोगों ने ख़ुद को ख़त्म करने की सामूहिक तरीके से ये योजना बनाई थी। वहीं पुलिस फिर अस्पताल में पहुंचती है, पता करती है कि आखिर क्या हालत है। जिसमें जो छोटा बेटा था
उसकी मौत हो जाती है, और दूसरी तरफ जो पिता थे उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। फ़िलहाल में जो हालत है वो किरण राठौर और उनके बेटे हर्षित की अभी गंभीर बनी हुई है, और हो सकता है कि उन दोनों की भी मौत हो जाए। तो सिर्फ एक लड़की की लव मैरिज की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, इन दोनों की भी मौत हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि बचना मुश्किल है। और हो सकता है ये घटना जब हम आपको सुनाएं तो उन दोनों की भी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर 4 मौतें सिर्फ लव मैरिज की वजह से। अब आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे कि आखिर गलती किसकी है, लड़की की या फैमिली वालों की? तो इसमें ज़्यादा गलती फैमिली वालों की है, क्योंकि उन लोगों ने जब उनकी बेटी चली गई थी तो उनके 2 बेटे और थे और एक फैमिली थी, अच्छा खासा परिवार था, लेकिन उन लोगों ने इस बात को इतना ज़्यादा दिल पर ले लिया कि उन्होंने जहर खाकर ख़त्म कर डाला। तो ये घटना ख़ासकर उन लड़के और लड़कियों के लिए भी है जो लव मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो अपने घर से भाग जाएंगे या फिर कोर्ट में पहुंच जाएंगे और लव मैरिज कर लेंगे। अब जो दीपिका राठौर थी जिसने लव मैरिज की थी, क्या आपको लगता है क्या वो अपने पति के साथ सारी ज़िंदगी खुश रह सकती है? क्या उसके ऊपर अपने माता पिता, अपने दोनों भाइयों की मौत का जो बोझ है वो ज़िंदगी भर नहीं रहेगा? क्या वो खुश रहेगी या नहीं रहेगी? क्या जब उसका पति उसको मारेगा तो उसको अपने माता पिता की याद नहीं आएगी? और क्या गारंटी है कि उसने जिस लड़के से लव मैरिज की है वो ज़िंदगी भर उसका साथ देगा? तो इसीलिए लव मैरिज करने से पहले अपनी फैमिली से, अपने माता पिता से बातचीत कर लें, खुलकर बातचीत कर लें, और अगर वो लोग मना करते हैं तो उनके खिलाफ़ बिल्कुल ना जाएं। जो कुछ होता है वो सिर्फ माता पिता होते हैं। माता पिता हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, 20-22 साल की हमारी उम्र हो जाती है, और जो लड़का हमारी ज़िंदगी में आता है वो 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, 5 साल के लिए आता है, 5 साल पहले आता है, और हमें उस 5 साल वाले लड़के से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है जो अपने माता पिता 22-23 साल से साथ हैं, उनको छोड़ने पर तैयार हो जाती हैं। तो ये प्यार नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये लालच है, और ये सिर्फ वही लालच है जो इंसान अपने लिए सोचता है। अगर वो सच्चा प्यार करेगा तो वो ज़्यादा प्यार अपने माता पिता, भाई बहन को करेगा। वो ये सोचेगा कि मैं इनके साथ बचपन से साथ में रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे जब मैं कुछ भी नहीं था, जब मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज काबिल बनाया है, आज इतनी समझदारी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इनके ख़िलाफ़ जाकर मैं क्यों फ़ैसला लूँ? तो इसीलिए जो माता पिता को पसंद हो वही करें। ये लव मैरिज, ये प्यार मोहब्बत सब बेकार की चीज़ें हैं। जब आप लव मैरिज कर लेंगे और उसके बाद ज़िंदगी जो बदलती है तो इंसान खून के जैसे आंसू होता है। लेकिन कुछ लोगों की लव मैरिज सक्सेस भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लव मैरिज सक्सेस नहीं होती। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि लव मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।